नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणी उत्तक, जिसमें हम पढ़ेंगे उपकला उत्तक के बारे में। प्राणी उत्तक एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन तथा जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपर्युक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न हो जाती है। सरल प्राणी हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना होता है, जो विविध कार्य संपन्न करता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशियों का समूह अंतरकोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा संगठन उत्तक यानी टिश्यू कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत उत्तकों का बना हुआ है। ये सब उत्तक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं, और ये उत्तक अमाशय में, फुफ्फुस यानी लंग्स में, हृदय में और वृक्क यानी किडनी में प्रस्तुत होते हैं और इनका निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया के एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि, समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, उत्तक, अंग तथा अंग तंत्र में श्रम विभाजन के द्वारा संपन्न होता है और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित से 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक हम उपकला उत्तक में भी सामान्यतः उपकला ही देखते हैं। इस उत्तक में एक मुक्त स्तर होता है, जो एक ओर देह तरल और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है और इस प्रकार देह का आवरण अथवा आस्तर का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधारत्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती है। उपकला उत्तक के 2 प्रकार है: सरल उपकला और संयुक्त उपकला। सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देहगाओं, वाहिनियों और नलिका का आस्तर है। संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है और इसका कार्य रक्षात्मक है, जैसे कि हमारी त्वचा। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला 3 प्रकार के हैं। पहला है शल्की यानी स्क्वैमस उपकला, घनाकार उपकला यानी क्यूबॉइडल और स्तंभाकार उपकला यानी कॉलमनर। शल्की उपकला यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे अनियमित होते हैं। यह उत्तक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाए जाते हैं। यह विसरण सीमा का कार्य करते हैं। घनाकार उपकला यह उत्तक एक स्तरीय घन जैसे कोशिकाओं से बना होता है। यह सामान्यतः वृक्कों से नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में पाया जाता है। इनका मुख्य कार्य स्रवण और अवशोषण है। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलयित सूक्ष्म नलिका की उपकला सूक्ष्मांकुर होते हैं। स्तंभाकार उपकला
स्तंभकार उपकला लंबी एवं पतली कोशिकाओं की एक स्तर का बना होता है। केंद्रक काय कोशिकाओं की आधारी भाग में होते हैं। मुक्त सतह पर प्राय सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अमाशय, आंत्र तथा आंतरिक आस्तर में पाए जाते हैं और यह स्रवण और अवशोषण में सहायक देते हैं। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पश्चिमाभ होते हैं तो इसे पश्चिमाभी उपकला कहते हैं। इनका कार्य कणों अथवा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना है। ये मुख्यतः श्वसनिका तथा डिंबावाहिनी नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाए जाते। कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्रवण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहते हैं। इसे दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है एक कोशिक और दूसरा बहुकोशिक। एक कोशिक जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल की कलश कोशिका ग्रंथिल उपकला है। बहुकोशिक जो कोशिकियों के पुंज जैसे लार ग्रंथि का बना होता है। स्रावी कोशिका में स्राव का निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन ग्रंथि और अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि से श्लेष्मा, लाल, कण, मोम तेल, दुग्ध, अमाशय एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्रावित होती है। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से संयुक्त उपकला निर्मुक्त होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसके विपरीत अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। इसके उत्पाद हार्मोन हैं जो सीधा उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। संयुक्त उपकला एक से ज्यादा कोशिका स्तरों की बनी होती है और इस प्रकार स्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों की रक्षा करना है। यह त्वचा के शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्नाशय की वाहिनियों के भीतरी आस्तर को ढकता है। उपकला की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। लगभग सभी प्राणी उत्तकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तिगत कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य उत्तकों में तीन प्रकार की संधि पाई जाती है। ये है दृढ़ संधि, आंसजी संधि और अंतराली संधि। दृढ़ संधि, दृढ़ संधि पदार्थों को उत्तक से बाहर निकलने से रोकती है। आंसजी संधि, आंसजी संधि पड़ोसी कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। अंतराली संधि, अंतराली संधियों आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी-कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरण करने में सहायता करती है। ऐसे संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस में जोड़कर रखती है। इस वीडियो में हमने सीखा प्राणी उत्तक, जिसमें हमने पढ़ा उपकला उत्तक के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राणी उत्तक में ही संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक के बारे में। धन्यवाद।